यदि आप बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, स्वास्थ्य बेहतर सुविधा नहीं है, वो भी एक तरह से यहाँ के लोगों को कफन पहनाना जैसा है। मैंने यही बात कहा कि 30 ग्राम दाल दोपहर किस रूप से 4 बच्चों के बीच में माँ बाप 4 बच्चे या परिवार के 5 लोग मिलकर किस रूप से खाएंगे, थोड़ा व्याख्यान करने की इच्छा व्यक्त की थी। केवल नाम लिखाने के लिए अगर आप ये दे रहे हैं तो गरीब के साथ मजाक कर रहे हैं। देखो, जिस बजट का जो पेश किया गया बजट अभिभाषण पर ही हमने आज इस राज्य का पक्ष रखा है और जो चीज़ें बजट में मुझे दिखाई दिया मैंने उन्हीं बातों को तथ्य रूप से रखा है। खासकर गवर्नमेंट की ये योजना जिस पर हमारे वित्त मंत्री जी को शायद अच्छा ना लगा हो, लेकिन ये दाल खिलाने के लिए होना चाहिए, दाल कटोरा में सजना चाहिए। मैंने यही बात कहा कि 30 ग्राम दाल दोपहर किस रूप से 4 बच्चों के बीच में माँ बाप 4 बच्चे या परिवार के 5 लोग मिलकर किस रूप से खाएंगे, थोड़ा व्याख्यान करने की इच्छा व्यक्त की थी। दाल देंगे, अच्छी बात है, ये आगे अच्छी बात होगी कि पौष्टिक आहार प्रोटीन लोगों को मिले, लेकिन उतनी दाल दीजिए जिससे पूरा घर समा जाए, घर के लोग इस आहार को ले पाएँ। केवल नाम लिखाने के लिए अगर आप ये दे रहे हैं तो गरीब के साथ मजाक कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें मैंने कहा कि गवर्नमेंट के इसके ऊपर होता है, दायित्व के ऊपर होता है कि राज्य का सर्वोच्च सदन चल रहा हो, अगर विभाग के पदाधिकारी इससे इतर रखते हैं, इसको महत्व कितना देते हैं, वो चीज़ें दिख रही है। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM पार्टी बार-बार उठा रही है, जो आप लोग उठा रहे हैं, एक अज्ञान आधार। मैंने आज रोजगार पर ही मैंने फोकस किया। मैंने यही कहा कि जो बजट आपने लाया है, बजट का 16% हिस्सा आपने यहाँ के सरकारी नौकरियों के लिए रखा है। राज्य में 3.5 लाख सरकारी नौकरी खाली है। अगर सरकार की पिछले एक वित्तीय वर्ष बीत गया जिसको इन्होंने नियुक्ति वर्ष कहा था, अब नई वर्ष में भी इनकी नियुक्ति देने की कोई योजना नहीं है। सरकारी 3.5 लाख रिक्तियों को भरने की कोई योजना नहीं। अगर ये योजना रहती तो बजट में ही प्रतिलक्षित होता, और ये बजट अगर 3.5 लाख पद भरने का रहता तो 48% बजट का हिस्सा उस वेतन के लिए चिन्हित होता। नहीं, ये राज्य की जनता के लिए होना चाहिए, राज्य के लिए उपयोगी होना चाहिए, राज्य के लिए जो प्रस्ताव ला रहे हैं उसमें ठहरता हुआ दिखना चाहिए। एक कॉमन आदमी, मैं किसी ये गोष्ठी से आया हुआ विचार नहीं, मैं साधारण एक गरीब से गरीब आदमी भी ये सोचता है, अपने परिवार के हित की सोचता है। एक महिला घर चलाती है, वो भी हित की सोचती है, और उनकी योजना होती है कि मैं आज क्या खाऊंगा, कल क्या खाऊंगा, घर कैसे बनाऊंगा, बच्चों को शादी कैसे दूंगा, पढ़ाऊंगा क्या। एक साधारण से साधारण व्यक्ति सोचता है। उस तरह की सोच गवर्नमेंट इतने पदाधिकारियों के साथ भी नहीं सोच पा रही है। अभी बीच में एक चर्चा आई कि कफन बांट रहे हैं, गवर्नमेंट ने कहा कि कफन बांटेंगे। मैंने तो ये कहा कि कफन मात्र मृत्यु के बाद वो एक चादर को नहीं, दृष्टिकोण मेरा दृष्टिकोण वो चादर के लिए नहीं है, मैं वो नहीं सोचता। मैं ये सोचता हूँ इस कफन से, यदि आप बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, स्वास्थ्य बेहतर सुविधा नहीं है, वो भी एक तरह से यहाँ के लोगों को कफन पहनाना जैसा है। वो देर से परिणाम देता है, उसका परिणाम विलम्ब से आएगा, लेकिन निश्चित रूप से उसका भविष्य को अंधकार बना देगा। ये तो करके मैंने कहा कि आप एक 3 कमरे का आवास देने की बात कर रहे हैं। आपने ये कहा था कि 3 लाख का देंगे हम आवास, 50,000 के लिए नहीं, 3 लाख का। आपने 3 लाख का तो नहीं दिया, आपने 50,000 बढ़ोतरी किया। मैंने यही कहा कि बढ़ती दाम में 50,000 का एक नया कमरा अगर बन जाएगा तो गवर्नमेंट बना के उनको उपलब्ध करा देना। जिस महंगाई के दौर में एक 30 का आवास बनाना मुश्किल हो रहा है। मैंने तो उनसे ये कहना चाह रहा था कि राज्य भर में अभी जनता दरबार लगा, जनता दरबार में जितने आवेदन आए हैं उन आवेदन का निष्पादन कहाँ है, उतने आवास जितने डिमांड में हैं वो कहाँ इस लिस्ट में शामिल हैं क्या। पिछले पूरे वर्ष में 32,000 केवल आवास का निर्माण हो पाया। इस साल उनके काबिल पदाधिकारी और मंत्री ये कहते हैं कि 1 साल में 5 लाख आवास मैं बना दूंगा, ये लक्ष्य रखते हैं। तो पूरा मिथ्या लक्ष्य और ये कागज का पूरा केवल बनाया हुआ एक कॉपी, एक किताब को केवल पढ़ देना मात्र इस राज्य की जिम्मेदारी नहीं होती। हर विषय पर राज्य की जिम्मेदारी के लिए उसके तर्क के आधार पर, यहाँ के लोगों की आवश्यकता के आधार पर जिम्मेदारी को बजटीय व्यवस्था में तय करना चाहिए।
बजट में एजुकेशन में सिर्फ 30.5% की जगह दी गई है। 2 साल से पढ़ाई नहीं हुआ। कम से कम बीपीएल के बच्चे जो गांव के स्कूल में पढ़ते हैं 2 साल से स्कूल पाठ्यक्रम का दर्शन नहीं हो पाया। हमारा घंटी आधारित गांव में पढ़ाई नहीं जाता है। कभी भी मैथ इंग्लिश साइंस जैसे सब्जेक्ट पर पढ़ाया गांव में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके टीचर नहीं है। ऐसी अवस्था में 2 साल तक स्कूल नहीं जाना, किताब से दूर रखना, ये पीढ़ी आगे जाएगी। ये पास के सिस्टम से मैट्रिक तो कर लेंगे, आगे की भी पढ़ाई पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कभी भी उस योग्यता को नहीं पाएंगे जिस योग्यता से कंपटीशन में जाकर ये किसी नौकरी को हासिल कर पाएंगे। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है, जो कि रिजल्ट 1 जनवरी 2022 को ही आया है। मैं NIBM को बधाई देता हूं कि इतने सारे विद्यार्थियों को हर साल बैंकिंग की परीक्षाओं में सफलता दिलवा रही है। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in